नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जो हस्तरेखा शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अच्छा भी है उसका फल, खराब भी है, लेकिन अच्छा ज़्यादा है, खराब कम है। आज हम बात करेंगे मत्स्य साइन। मत्स्य साइन ये कहीं भाग्य रेखा में मिलेगा आपको, कहीं सूर्य रेखा में मिलेगा, कहीं अन्य कोई रेखा में मिलेगा। इसका क्या महत्व है? सामान्यतः अगर कहा जाए शिक्षा, धन, प्रवास, सुख, कई चीजों को दिखाता है। ये कई चीजों को ये इंगित करता है। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा पे। भाग्य रेखा आपकी ये है और जीवन रेखा आपकी ये है। भाग्य रेखा पे अगर मत्स्य का साइन बन रहा है, उसका क्या मतलब है? बहुत लोगों के हाथ में होता है। कहीं ना कहीं ये देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, किन चीज़ों में अच्छा, किन चीज़ों में नुकसान। उससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, जो लोग पुराने हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, उन सभी को पता है कि प्रत्येक रविवार दोपहर में 2 बजे यूट्यूब पे मैं लाइव रहता हूँ। लाइव का मतलब हो गया कि उस समय पे रविवार को 2 बजे आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण लाइव के अंतर्गत मतलब जब मेरा कार्यक्रम चल रहा होगा, उसमें कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान डाल के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण वहां पर करवा सकते हैं लाइव में। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, फेसबुक में, यूट्यूब में हफ्ते में बृहस्पतिवार, यूट्यूब में लाइव जो है बृहस्पतिवार और रविवार रहता हूं। लेकिन फेसबुक में 2 या 3 दिनों के अंदर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हफ्ते में 3 दिन जो है मैं लाइव रहूंगा। और जो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा फेसबुक को, और नीचे मैं कमेंट बॉक्स में जो है उसका लिंक डाल दूंगा, वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा। अब ये कोई कहने वाला नहीं होगा कि मेरी जन्म पत्रिका आचार्य जी छूट गई। ये एक बड़ा मौका है। फेसबुक में भी आपको जो है, और खासकर 3 दिन वहां, 2 दिन यहां, हफ्ते में 5 दिन लाइव, तो वहां से भी जो है कहीं ना कहीं लाभ उठा सकते हैं। अपनी कुंडली निशुल्क दिखवा सकते हैं लाइव के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। बात करते हैं आज हम जो है मत्स्य साइन की। देखिए, मत्स्य साइन जो है 2-3 जगह से देखा जाता है। आज हम भाग्य रेखा की केवल बात कर रहे हैं। भाग्य रेखा पे अगर आपका मान लीजिए ये बीच का हिस्सा, बीच के हिस्से से और इस हिस्से के बीच में आ रही है। बीच का हिस्सा मतलब यहां कहीं जो है आपका बीच का हिस्सा आएगा। और ये रेखा आपकी जो है मणिबंध, जिसे हम कहते हैं मणिबंध, केतु का क्षेत्र। ये केतु का क्षेत्र जो उठा होता है, इस जगह पे ये हिस्सा जो है उठा होता है। अगर इसके बीच में आ रही है, अब इस पे पटरी रखने की जरूरत नहीं है कि आप स्केल से नाप रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। आराम से देख लीजिएगा कि बीच के हिस्से और ये जो उठा होता है, इसके बीच में कहीं पे भी आ सकती है। इस जगह पे आ रही हो, इस जगह पे आ रही हो, तो इसका क्या मतलब है? अगर आपके हाथ में है या इसका प्रैक्टिस करते हैं तो समझ लीजिए। पहली चीज, सरकारी तंत्र से लाभ देता है। सरकारी नौकरी एक सपोर्टर है ये। अगर आप ये कहेंगे कि 100% जो है इससे आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो ये गलत होगा। हाँ, ये इंगित करता है कि सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से आपको लाभ दिलाने के लिए सपोर्ट करेगा। 1-2 रेखाएं और हैं, वो बन गई तो मिल गई, लेकिन 70 से 80% ये इंगित करता है। दूसरा, ऐसे लोगों को पैसे की कभी कमी नहीं होती है। पैसे का रोटेशन बना रहता है, पैसा आता जाता रहेगा। ऐसे लोगों के पास पैसा रुकता भी है। ठीक है, दशा या अंतरदशा कोई ऐसे ग्रह की ना हो कि जिसके कारण वो भी कुछ क्षणिक होगा, कुछ दिनों के लिए होगा। अगर हम जीवन की बात करें तो ऐसे लोगों के पास पैसा रुकता है, और कहीं ना कहीं जो है सभी कार्य, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे घर बना रहा हो, वो कर लेते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। घर परिवार का सहयोग कह लीजिए कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उतना नहीं मिल पाता है। अपनी मेहनत को, ये विशेषकर कहा जाए, अपनी मेहनत को दिखाता है। क्रोध होता है ऐसे लोग के अंदर,
गुस्सा भी होता है, सबके अंदर होता है, सबके अंदर होता है, लेकिन इनका गुस्सा जो है क्षणिक होता है। कुछ समय के लिए गुस्सा होंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में किसी को नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते हैं, एक अच्छी चीज़ कहलाएगी। सामान्य शब्दों में कहा जाए सामाजिक होते हैं। सामाजिक होते हैं ऐसे लोग 38 वर्ष, 28 वर्ष, 37 वर्ष और 46 वर्ष की आयु में विशेष सफलता को दिखाता है। बस इसमें भी ध्यान रखिएगा कि ये रेखा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये मत्स्य का साइन अगर ये ऊपर भी बन रहा है तो परिणाम अलग कहे जाएंगे, ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर ऊपर है, नीचे है, दोनों जगह है, कर्ज चढ़ता रहेगा, उतारते रहेंगे, चढ़ता रहेगा, उतारते रहेंगे, जीवन निकल जाएगा। अगर इसमें जो है, अगर कहा जाए ये मत्स्य का साइन इसमें भी चला गया तो कर्ज के कारण जो है सब चौपट होता जाएगा। बहरहाल ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ नीचे की बात कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा बिंदु देखिए, मत्स्य का साइन अगर जो है बहुत सारे लोगों के हाथ में जो है इस एरिया में होता है, जिसे हम कहते हैं, एक चीज़ और मैं बता दूं फिर आपको इसके आगे बताता हूं। जैसे ये मत्स्य का साइन है, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। अगर ये रेखा ऐसे करके आ जाए, अंदर की ओर मुड़े, अगर ये बाहर की ओर मुड़ रही है, अच्छा है। अगर ये ऐसे करके हो रही है तो भी अच्छा है, मतलब ये घूम नहीं रही है। अगर ये अंदर की तरफ मुड़ रही है, इसका क्या मतलब है? धन के लिए सामान्य है, धन के लिए सामान्य कहलाएगा। पारिवारिक सुखों में ये कमी करता है। ऐसे लोग परिवार में, या कह लीजिए कि रिश्तेदारी या फिर माता पिता या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उसमें जो है उलझ जाते हैं। ऐसे लोगों को कम उम्र में जिम्मेदारियां पकड़नी पड़ती हैं। ऐसे लोगों को पुत्र संतान को लेके पीड़ा होती है। ऐसे लोगों को चाहे संतान हो ना, चाहे होने के बाद जो है उसके कारण कुछ ना कुछ पीड़ा हो। मकान बना तो लेते हैं, लेकिन सुख नहीं मिल पाता है। बन गया मकान, कहीं और जाके जो है किराए पे रह रहे हैं तो कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। ये स्थितियों को भी ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो है मकान से संबंधित चीजों को। इसके बाद अगर ये मत्स्य का साइन, बड़ा ध्यान से समझिएगा, मत्स्य का साइन जो है अगर आपके केतु मतलब हो गया ये हिस्सा, जहां पर ये होता है, ये उठा होता है, इस जगह को हम लोग केतु का क्षेत्र कहते हैं। अगर इस पे है तो क्या मतलब है? अच्छा है, खराब नहीं है। जीवन में अचानक तरक्की को दिखाता है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है विदेश जाना, कहीं ना कहीं ये विदेश इत्यादि चीजों को भी दिखाता है। और कम से कम ये जरूर मैं कहूंगा, घर से जाकर दूर ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। ऐसा मत समझिएगा कि घर में रहेंगे या घर के इर्द गिर्द रहेंगे तो भाग्योदय नहीं होगा। ये यात्राएं बहुत कराता है, यात्राओं से संबंधित चीजों को दिखाता है। अपने रास्ते खुद बनाएंगे। कम लोग मिलते हैं ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने वाले। कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, व्यवसाय में बेहद अच्छा करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के लिए अगर कहा जाए व्यवसाय, कला, बस एक इनमें खामी होती है। मन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा रहता है, मन खिन्न रहता है और अपने आप से हरदम लड़ते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा बना रहेगा जिसके कारण मन उखड़ता रहेगा। खासकर मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगा, आदमियों के लिए। देखिए, पुरुषों में अगर कहा जाए, जो भी उनकी धर्म पत्नी है, खासकर मैंने पुरुषों की बात की है, जो भी उनकी धर्म पत्नी है, विवाह से पहले स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक था, और विवाह के उपरांत जो है कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में कमी आने लगी। एक तरीके से और देख सकते हैं ये चीज आप। जन्म कुंडली, देखिए केतु की अगर बात कर रहे हैं तो जन्म कुंडली में अगर कहा जाए, जन्म कुंडली में केतु अगर, ये मान लीजिए जन्म कुंडली है, ये केतु अगर दूसरे भाव या छठे भाव में बैठा हो, दूसरे भाव या छठे भाव में बैठा हो, या फिर हाथ में अगर कहा जाए केतु के ऊपर मत्स्य का साइन आ रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी और शादी होने के बाद क्या हुआ, क्या डेली कुछ ना कुछ नाटक।
कभी ये दिक्कत है, कभी वो दिक्कत है, कहीं ना कहीं ये इसको भी दिखाता है। जीवन के शुरुआत में संघर्ष को दिखाता है। अगर ये स्थिति है तो जीवन के शुरुआत में एक चीज यहाँ जरूर मैं कहना चाहूंगा, मान लेते हैं आपके पास धन है या फिर मिडिल क्लास के हैं या ठीक ठाक सी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल जो है धन के लिए संघर्ष। शिक्षा नहीं हो रही अच्छी, शिक्षा में बाधा आएंगी। जब तक जो है आप इंटर 12th या हाई स्कूल पास नहीं किए तब तक कुछ ना कुछ जो है समस्याएं लगी हैं। ऐसी ये स्थितियों को ये पैदा करता है। ऐसे लोगों का 36 वर्ष, 42 वर्ष, 48 वर्ष, 52 वर्ष की आयु में मेन भाग्योदय होता है। भाग्योदय का मतलब ये हो गया कि ये वर्ष आपके लिए अच्छे होंगे, ये वर्ष आपके लिए अच्छे होंगे और उसके बाद बढ़ती जाएगी जिंदगी। फिर से एक बार आपको समय मिलेगा बढ़ाने के लिए जीवन को, फिर आप बढ़ा ले जाएंगे। तो ये होता है कि भाग्योदय का। अब मान लीजिए ये रेखा तो मैंने बहुत बड़ी बता दी, ठीक है। पहले मैंने इसको आपको बताया, फिर यहां तक रेखा बताई। अब ये रेखा मान लीजिए ये राहु का क्षेत्र, राहु के क्षेत्र से अगर मत्स्य का साइन बन रहा हो, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कुछ भी कर ले, 32, 33, 34 वर्ष की आयु तक का जो है संघर्ष करना ही पड़ेगा, बेहद संघर्ष, शुरुआती दौर संघर्ष में। और 32-33 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का भाग्योदय मेन होता है। ऐसे लोग अचानक तरक्की भी करते हैं और अचानक गिरते भी हैं। मतलब ये 32-33 वर्ष की आयु के बाद आपको भाग्योदय कराएगा। और कहीं ना कहीं जो है अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को 47 वर्ष की आयु से 48 वर्ष की आयु से 52 वर्ष की आयु तक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। विशेष सावधानी जिसमें कहते हैं संतान को लेके कष्ट दिखाता है, संतान लेट करा सकता है या संतान मिसकैरेज करा सकता है, और खासकर पहली संतान, ठीक है। ऐसे लोग भी कहा जाएगा घर से दूर जाके बसते हैं, शुरुआत में खूब ठोकर खाते हैं, लेकिन एक चीज इनमें बहुत अच्छी होती है, ये दुनिया को जानते हैं, ये समाज को जानते हैं कि किस हिसाब से समाज के साथ मुझे चलना है। ये बेहद अच्छी चीज है, कहां पर मुझे झुकना है, कहां मुझे उठना है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। ये पेट से ऐसे लोग दुखी होते हैं, ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। लीवर से संबंधित समस्याएं ऐसे लोगों को पैदा हो सकती हैं। त्वचा, स्किन जिसे कहते हैं, स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है। और खासकर दाहिनी साइड, दाहिना हाथ जो है उसमें चोट ऐसे लोगों को लगती है। भले वो चोट बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है, लेकिन लगती जरूर है ये चोट की अगर मैं बात करें तो। इसके बाद अब मान लीजिए, और ऐसे लोगों को संगत का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा है, कोई खराब नहीं है, ऐसे लोग भी अचानक धन कमाते हैं। शुरुआती समय अच्छा नहीं होता, वो एक अलग चीज हो गया। अब मान लीजिए जो है ये रेखा, एक रेखा जो है मत्स्य का साइन बन के जो है जीवन रेखा में मिले, एक रेखा अलग हो, इसका साइन क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है। सुख सुख सुख। अगर ये रेखा शुद्ध है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी भी मैंने आपको रेखाएं बताई अभी तक का, उसमें शुद्धता देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा काटपीट ना हो। और खासकर काटपीट का जो एरिया है, ये इतना एरिया खासकर काटपीट का, रेखाएं बहुत ज्यादा काट नहीं रही हो। काटने का मतलब ये होता है रेखा टूट रही है तो फायदा तो देगी। अगर मैंने कहा इस चीज में धन मिलेगा, फायदा देगी, लेकिन वो उस स्तर तक फायदा नहीं देगी। अगर ये रेखा, इसका मतलब समझ लीजिए धन के लिए अच्छा है, घर परिवार का सुख मिलेगा, किसी ना किसी करीबी के कारण, चाहे वो घर का हो चाहे आपका करीब का हो, उसके कारण व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ऐसे बच्चे अगर माता पिता व्यवसायी हैं, पिता व्यवसायी हैं, तो उसको बढ़ा ले जाते हैं, उस काम को ये बढ़ाते हैं अगर यहाँ पर ये रेखा है तो। और जो माता पिता मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे के हाथ में है तो आप निश्चिंत रहिए, आपके काम को वो बढ़ाएंगे। सामान्यतः अगर कहा जाए, ज्यादातर मैंने इस पे पाया है कि ये रेखा अगर कहा जाए तो ये रेखा, ये कहा जाएगा माता पिता को सुख बिल्कुल देगी, लेकिन उसमें एक और कमी होती है, ऐसे बच्चे जो है घर से दूर ही रहते हैं। देखिए आपका सम्मान, आपकी केयर वो एक अलग हो गया,
लेकिन दूरी बनी रहती है ऐसे लोग में। ये रेखा इसको भी दिखाती है। समय समय पे ऐसे लोगों को कोई ना कोई मिल जाता है जो जीवन में उठाता है। बेहद अच्छी चीज़। आज की डेट में सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन इनके मुंह पे ये जरूर रहता है कि आचार्य जी मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे उठाया हो, जो मेरी मदद करता हो। मदद करना एक अलग हो गया कि आप जो है किसी प्रकार से पीड़ित हैं, खाने को नहीं है, तो किसी ने आके आपको रोटी दे दी, वो एक अलग हो गया। एक होता है कि आपके बारे में कोई अच्छा सोचने वाला, और वो लंबे समय तक सोचने वाला, या फिर कह लीजिए कहीं कोई ऐसी मुसीबत में फंस गए और वो आपको निकाल के ले जाए। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको निकाल के ले जाए। राह दिखाने वाले, ऐसे लोगों को राह दिखाने वाले जो है मिल जाते हैं। धन के लिए बेहद अच्छा है, खूब धन कमाते हैं। और इसमें भी समस्या है कि घर से दूर रखता है ये। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा, प्रत्येक रविवार और बृहस्पतिवार, रविवार फिक्स है, बृहस्पतिवार को नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है YouTube लाइव पे, जन्म कुंडली, निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का। उसमें रविवार को दोपहर में 2 बजे, देखिए समझ लीजिएगा, ये नहीं फ़ोन करने लग जाए आप, समझ लीजिएगा आप। जो लोग पुराने उनको पता है, जो नए हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। प्रत्येक रविवार को दोपहर में 2 बजे मेरा निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है, लेकिन फोन पे नहीं, लाइव यूट्यूब पे मैं लाइव रहता हूं। उसमें आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान डालिए और प्रश्न डाल लीजिएगा। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। सेकंड, फेसबुक में 2 या 3 दिनों के अंदर मैं आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पे मैं भेज दूंगा। 2 या 3 दिनों के अंदर फेसबुक पे लाइव हफ्ते में 3 दिन रहने जा रहा हूं, हफ्ते में 3 दिन। अब ये मत कहिएगा कि मेरी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो पाया। मौका है, लोग कम है वहां पर, आके फॉलो करिए चैनल को और वहां पर जो है लाभ उठाइए। निःशुल्क कुंडली विश्लेषण वहां पर भी फेसबुक पे करा सकते हैं। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, नीचे आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।